सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड 2 ऑफ द एलिवेट फुल स्टैक डेव सीरीज। ठीक है। सो आज हम बेसिक एचटीएमएल देखेंगे, क्या होता है, वीएस कोड में सेटअप करेंगे, अलग अलग टैग्स चलाएंगे, बॉयलर प्लेट, और एक कूल सी साइट में आपको बताऊंगा बहुत ही, जिसमें आप एचटीएमएल के सारे एट्रीब्यूट ऑन लाइव ऑन साइट प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज, आप उसके टैग्स से हेल्प लेके अपने कोड में उन चीजों को यूज कर सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड और एक डिस्क्रिप्टिव वेबसाइट है वो एच टी एम एल सी एस एस जे एस के लिए, बट आज हम एच टी एम एल पे फोकस करेंगे। आगे उसको भी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक ऑफ एच टी एम एल। सबसे पहले एच टी एम एल का मतलब क्या होता है सबको पता है। इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट। जब भी आप एक साइट देखते हो जो कि फ्रंट एंड है, हमने कल पूरा का पूरा इंटरनेट कैसे काम करता है वो देखा था। सो आपने देखा था फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड मेरा क्या होता है, जो भी मैं अपने लैपटॉप पे, फोन पे या टैब पे देख रहा हूँ, वो क्या हो गया, मेरा फ्रंट एंड हो गया। या फिर हम क्या और बोलते हैं, क्लाइंट साइड बोलते हैं, क्लाइंट साइड। अब इसमें अलग अलग चीजें यूज होती हैं जिससे हम प्रॉपर विजुअलाइज करके कोडेड वे में कैसे आप चीजों को दिखाओगे, वो चीज हम कैसे करते हैं, एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट से, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। अब फ्रंट एंड में तीन चीजें आती हैं, एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। सो एचटीएमएल क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर देता है। जैसे एक बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी, बहुत जगह पॉपुलर ये एग्जांपल यूज होता है। सो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन होता है। पहले तो स्केलेटन हमारा बॉडी का साइज और स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ठीक है। मसल्स मसल्स एंड स्किन हमारी क्या डिफाइन करती है, कैसा हमारा लुक है। और देन हमारा ब्रेन क्या डिफाइन करता है कि हमारे अंदर लॉजिकल थिंकिंग क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है। सेम गोज विथ वेबसाइट के फ्रंट एंड से। ये हमारा स्केलेटन एचटीएमएल से हम बनाते हैं, मसल्स और स्किन सीएसएस से बनाते हैं, और जावास्क्रिप्ट से हम थोड़ा लॉजिकल चीज ऐड कर देते हैं साइड में। सो नंबर वन, हम आज एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरी कोई साइट है, आप यूट्यूब की साइट ही ले लो अभी, तो यहाँ पे यूट्यूब का लोगो होता है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ प्रोफाइल होता है, यहाँ पे कार्ड्स होते हैं, उसके नीचे वीडियो के नाम, व्यूज, कितने लाइक्स हैं, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, और ये चीज ट्रेंडिंग होती है। यहाँ पे एक टाइटल, फिर उसके नीचे सेम कार्ड ऐसे रिपीट होता है। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, फिर उसके बाद कार्ड को प्लेस करते हैं। सो इसका एक बेसिक बेसिक सा स्ट्रक्चर कैसे होगा, अगर मैं एक बताऊं आपको एग्जांपल यूट्यूब का लेके ही, तो सो एक लोगो होगा सबसे ऊपर। ठीक है। उसके बाद से सर्च बार होगा, सर्च बार के लिए इनपुट होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल। अब इनको हम प्लेस करेंगे सीएसएस से, तब ये ऐसे लुक आएगा कि कहाँ पे हमें किस चीज को रखना है। बट स्ट्रक्चर क्या है, एक लोगो है, एक सर्च बार है, एक ये है, फिर एक कार्ड है। अब ये कार्ड के अंदर क्या हो सकता है, कार्ड के अंदर मान लो ये कार्ड से हम मल्टीपल बार इसे यूज कर रहे हैं ना, एक दो तीन चार पाँच छह कार्ड्स को यूज किया मैंने। तो इन कार्ड में क्या आएगा, इन कार्ड में मान लो एक कार्ड में क्या कोड लिखा हुआ है, जब मैं कार्ड लिखूं, ये रिएक्ट में यूज होता है कि मैं एक कार्ड नाम से एक वेरिएबल जैसा बना सकता हूँ। फिर मैं जहां जहां कार्ड लिखूंगा, वहां वहां क्या आ जाएगा, एक इमेज आ जाएगी पहले तो एकदम ऊपर, फिर एक पैराग्राफ टैग आ जाएगा, फिर मान लो वो टाइटल हो गया जो, और उसके बाद लाइक वाइक वाले पैराग्राफ या H1 टैग में हम डाल देंगे। अब ये टैग्स क्या होते हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीजें। अब ऐसे मल्टीपल कार्ड्स होंगे, कार्ड वन, कार्ड टू, कार्ड थ्री, फिर एक ये टाइटल होगा, मान लो H1 में लिखा है हमने, और ऐसे ही नीचे और भी कार्ड्स होंगे। फिर इन्हें CSS लगा के मैं और डेकोरेट करूंगा। ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट लगा के इनमें लॉजिकल चीजें डालूंगा। सो आज हम ये देखेंगे HTML में बेसिक बेसिक कि कैसे हम ये सारे टैग्स का यूज करते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जो भी हमारा ब्राउजर है, जो भी हमारा कोई भी ब्राउजर, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या एज हो गया, ये मोस्टली HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही सर्च करते हैं, मतलब यूज करते हैं, वही समझते हैं, और कुछ इन्हें समझ नहीं आता है। अगर आप रिएक्ट में भी कोड लिखते हो ना कहीं बैकएंड में वो HTML CSS और JS में ही कन्वर्ट होके आ रहा होता है। सो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर में वेब पेजेस बनाने के काम आता है। दूसरा, HTML टैग्स जिसके बारे में आज ये वीडियो है, वो हमें स्ट्रक्चर और कंटेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ मैंने बताया ना, यूट्यूब ऐसे दिखता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। जो नीचे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये तो स्ट्रक्चर ही हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर उन्हें पोजीशनिंग कर रहे हैं।
मान लो यूट्यूब में ये चीज है ही नहीं, मान लो ये चीज उसमें डालनी ही नहीं है, तो इसका ये तो स्ट्रक्चर में आएगा ही नहीं, नहीं ना। तो इंस्टाग्राम का अलग स्ट्रक्चर है, फेसबुक का अलग है, यूट्यूब का अलग है, तो स्ट्रक्चर जैसे भी हमें चाहिए होता है वो हम HTML से डिफाइन करते हैं। अब सिंटेक्स कैसा होता है, जैसे देखो टैग नेम। अब अगली चीज जो आएगी वो टैग्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। टैग्स का हम यूज करते हैं HTML में, ताकि हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखे वो समझ में आए लोगों को। तो टैग्स का बेसिक सा जैसे हम यूज करते हैं वो ऐसे होता है, पहले ओपन करते हैं, यहाँ पे टैग नेम देते हैं, फिर जो भी कंटेंट मेरा जाता है वो यहाँ जाता है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, और फिर स्लैश टैग नेम लिख देते हैं। तो इतने से क्या हो जाएगा, मेरा टैग ओपन होता है और टैग क्लोज हो जाता है, और बीच में जो कंटेंट रहता है वो इसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, जो भी टैग नेम है। अभी आगे देखते हैं हम ये क्या होता है। अभी जब हम VS कोड में इन्हें यूज करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो, ठीक है। अब देखो एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली चीज। अभी जब लास्ट में हम सब ये डिस्कस करके VS कोड में जाके और सारा चीज कोड करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट कोडिंग एंड ऑल, ठीक है, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को। अब हम क्या करते हैं कि HTML का सबसे पहला स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। नंबर वन, आप ऐसे एक डॉक टाइप HTML देते हो, ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम कि ये वेबसाइट, ये जो पेज आप पढ़ने जा रहे हो, जो मेरा ब्राउजर पढ़ेगा, जो भी मेरा ब्राउजर पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ से एक HTML का डॉक्यूमेंट टाइप स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब बस इतना है, पहली लाइन हर जगह यही मिलेगी आपको HTML पेज में बनाओगे तो, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब उसके बाद से हमें एक HTML की बॉडी स्टार्ट करनी होती है। देखो सबसे पहले होता है HTML, उसके अंदर क्या आता है मेरा, एक हेड आता है और एक बॉडी आती है। HTML के अंदर मेरा एक हेड आएगा और एक बॉडी आएगी। हेड में हम क्या लिखते हैं, जो भी हम मेटा डेटा लिखते हैं, जैसे आप ब्राउजर खोलते होगे तो ऊपर एक इमेज आता है, आइकन, और उसके बाद नाम लिखा होता है। फिर अलग अलग, जैसे आपने कभी लिंक का प्रीव्यू व्हाट्सएप पे देखा हो, व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजते हो तो एक प्रीव्यू ओपन होके आता है, फेसबुक पे अलग वो प्रीव्यू आता है। सो वो सब मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, एक्चुअली में यूजर को नहीं दिखता है। मेटा डेटा क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जैसी हो गई कि मेरी साइट की प्रॉपर्टी ये हुई, फेसबुक पे डालो तो ये चीज इमेज दिखे, ये टाइटल दिखे उसका, ये डिस्क्रिप्शन है इस साइट का। अगर आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, मान लो मैं कुछ भी सर्च करा, तो ऊपर कैसे आता है रिजल्ट, यहाँ पे उस जो भी आपने सर्च करा वो आएगा, उसके बारे में 2 लाइन डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन हम देंगे, मान लो आपने एप्पल भी सर्च किया या विकीपीडिया सर्च किया, तो यहाँ पे विकीपीडिया लिख के आता है, उसके बाद 2 लाइन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख के आता है। तो ये सब हम मेटा डेटा कैसे देते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो काम आता है, ये सब मेटा डेटा, ऑथर का डिटेल, स्लैश ऑथर डिटेल, तो ये सब मैं इसी हेड में दूंगा। ये मेरी साइट में नहीं दिखेगी, बट हाँ जब हम साइट ओपन कर रहे हैं तो कोई रिक्वायरमेंट हुई, क्या हमारा विड्थ है, या क्या हमारे स्क्रीन का विड्थ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम हेड में देते हैं, जो मेटा डेटा होते हैं। जैसे ये मेरा टाइटल टैग में जो भी मैं पास करूंगा वो कहाँ जाएगा, जो ऊपर आप क्रोम के ऊपर जो टाइटल देखते हो वो वहां जाएगा। आइकन करके एक अलग टैग आता है, जो अभी हम एक साइट बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे तो समझ आएगा। सो वो सब मेटा डेटा है, इसमें हम मेटा डेटा ही पास करते हैं मोस्टली, जिसका यूज नहीं आता है। मेटा डेटा हमारे साइट पे नहीं दिखती है, लेकिन हाँ बैकग्राउंड में यूज आता है, बीजी यूज। अब इसके अंदर हमारी टाइटल हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा, टैग्स हो जाएंगे अलग अलग, ये सारे हमारे टैग्स हैं। इसके अंदर आप चीजें ऐसे करके लिखोगे, जो भी टाइटल होगा इसके अंदर लिखोगे वो अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो डिस्क्रिप्शन स्लैश डिस्क्रिप्शन में लिखोगे तो वो अपने आप उस साइट की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। जब हमारा गूगल सर्च करके आएगा तो यहाँ वाला जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया ना, ये डिस्क्रिप्शन यही लिख के आएगा, ठीक है। सो ये मेटा डेटा मेरा हो गया। अंदर बॉडी में क्या आता है, अब जैसे भी आप बॉडी में स्ट्रक्चर डिफाइन करो, H1 टैग यूज कर लो, H1 से H6 होता है, हेडिंग टैग्स हम बोलते हैं, या फिर पैराग्राफ टैग यूज कर लो, या डिव यूज कर लो, स्पैन यूज कर लो। अभी हम डिव और स्पैन्स वगैरह सारा कुछ देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अलग अलग टैग्स बॉडी में लिखते हो आप, तो ये मेरा HTML का एक स्ट्रक्चर हो गया। इसे हम डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। हमारी ये चीज आपको क्लियर होगी। अब अगला टॉपिक है हमारा एक बॉयलर प्लेट HTML का, एक एग्जांपल है सिंपल सा। सो सेम वे में जाएंगे हम, ऊपर लिखेंगे एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये HTML पेज बना रहा हूँ मैं। अब एक बॉडी, मैंने बताया 2 चीज होती है, एक HTML, ये पूरी HTML है, उसके अंदर एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। हेड के अंदर हम सारा मेटा डेटा लिखते हैं कि हमारा कैट सेट क्या है,
ये एनकोडिंग डिकोडिंग के काम आता है जब साइट का पूरा डेटा मेरा पहुंचता है ब्राउजर पे। तो मेटा में और क्या लिख सकते हैं, व्यू पोर्ट कंटेंट विद इनिशियल स्केल 1 की हमारा पूरा का पूरा जूम होके जो भी इनिशियल स्केल है उसी पे डिवाइस के विड्थ पे फिट हो जाए सारा वेबसाइट। ठीक है, तो ये सब हमारे वेबसाइट पे नहीं दिखेंगी, बट जब वेबसाइट लोड हो रही होगी तो चीजों का यूज होगा। ठीक है, फिर टाइटल मैंने लिख दिया कि जब भी क्रोम खोलोगे तो ऊपर एक आइकन और यहाँ पे वो टाइटल जो भी आता है आपके ब्राउजर का नाम, मतलब जो भी टैब खोल रहे हो उसका नाम, वो इस टाइटल टैग में डाल सकते हो। तो ये हेड हो गया, ये मेरा मेटा डेटा हो गया। अगली चीज है मेरी बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी आप लिखोगे, जैसे मान लो H1 के अंदर लिखा मैंने वेलकम टू माय साइट, पी के लिखा पैराग्राफ में लिखा मैंने वेलकम टू दिस साइट, और फिर लास्ट में सब क्लोज कर दिया, तो मेरी एक ये लाइन प्रिंट हो जाएगी बड़े से HTML, जो मेरा H1 वाला टैग है उसमें, और पैराग्राफ में ये प्रिंट हो जाएगा लाइन, और ऊपर माय डॉक्यूमेंट करके ऊपर टाइटल आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा बॉयलर प्लेट था। ठीक है, अब जो मोस्ट पॉपुलरली यूजेबल टैग्स है मेरे, कह लो, वो टैग्स तो समझ आ गया ना अब तक कि हम एक लाइक ऐसे वाले एंगुलर ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं और स्लैश एंगुलर ब्रैकेट में ओपन करते हैं और बीच में कंटेंट रहता है मेरा, यहाँ टैग रहता है और यहाँ सेम टैग रहेगा और क्लोज हो जाएगा वो चीज जहां से जहां तक लिखोगे। ठीक है, अब अलग अलग टैग्स जो पॉपुलरली टॉप 20 है वो हमने यहाँ पे लिखा है, और अभी इनका थोड़ा बहुत यूज करके भी हम देखेंगे जब हम कोडिंग पार्ट में आएंगे। तो सबसे पहले ये वाला तो मैंने बता दिया, डिक्लेयर्स HTML5 डॉक्यूमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। अगली चीज HTML स्टार्ट करते हैं और इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्लैश HTML से HTML तक। हेड में मैंने बताया मेटा डेटा रखते हैं सारा, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और भी चीजें जो मैंने अभी बताई वो सारे हो गए। अब टाइटल के अंदर क्या रखेंगे हम, ये सारे हेड के अंदर ही चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर मेटा डेटा लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने मेटा लिखा, इसके अंदर व्यू पोर्ट अभी मैंने बताया ऊपर एग्जांपल में, आपको समझ में आया होगा। ये जो है हमारी बॉडी में यूज होने वाले इसके नीचे सारे लाइब्रेरी है। अब एक चीज है लिंक। लिंक टैग जो होता है ये किसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने मान लो जावा स्क्रिप्ट या CSS किसी और फाइल में लिखी है, तो उसको लिंक करने के लिए मैं लिंक टैग का यूज करूंगा और उसका रेफरेंस दे दूंगा। href मतलब रेफरेंस फाइल का नाम दे दिया मैंने, और वो चीज अपने आप इस फाइल में लिंक हो जाएगी। अभी जब आगे यूज करोगे तो समझ आएगा। ये भी हम मेटा डेटा लिखते हैं, हेड में ही लिखेंगे क्योंकि इसका वेबसाइट पे दिखाना नहीं है, मैं जब वेबसाइट लोड हो रही होगी तब उसे दिखाना है, तो इसलिए उसे हमारे हेड में रहेगा। अब ये कुछ पॉपुलर बॉडी के टैग्स हैं जो बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं। जैसे H1 से H6 क्या होता है, बड़े से लेके छोटे तक पूरा साइज रहता है मेरा ऐसे करके हेडिंग टैग्स का। पैराग्राफ में एक कोई पैराग्राफ लिख सकते हो आप करके, जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा स्लैश भी लिख दिया तो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा, और उसमें आप CSS आराम से इनलाइन लगा सकते हो या एक्सटर्नल लगा सकते हो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनलाइन और एक्सटर्नल क्या होता है जब CSS वाला पार्ट चलेगा। तो ए एंकर टैग हो गया, कोई लिंक करना हो वेबसाइट एक्सटर्नल तो ए टैग यूज करेंगे। कोई इमेज लिंक करना हो तो IMG लिखते हैं हम, और उसके बीच में इमेज का, यहाँ पे इमेज का पाथ देते हैं। और अगर कोई टेक्स्ट देना है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, कि अगर आपकी इमेज नहीं लोड हुई तो एक टेक्स्ट लिख के आ जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और पाथ यहाँ पे दे देते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, ये इमेज का सोर्स हो गया, और एक उसको आप, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है सबसे पहले। अब अभी आगे डिस्कस करेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होगा। इसके लिए हमें स्लैश इमेज की जरूरत नहीं पड़ती है, इमेज लिख के पाथ दे दिया, हो जाएगा। अगला हो गया डिव और स्पैन। डिव और स्पैन बहुत ही पॉपुलरली और मोस्टली यूज होने वाली चीजें हैं हमारे वेबसाइट में। इसको हम अभी थोड़ा देखेंगे, कल के वीडियो में हम देखेंगे डिव और स्पैन में डिफरेंस देखेंगे पूरा, जब हम बढ़िया से थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेंगे तो। ठीक है, BR से लाइन ब्रेक, एक पूरा लाइन आ जाएगा। UL से अनऑर्डर्ड लिस्ट, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लिस्ट बनानी हो आपको कोई, तो ऑर्डर्स लिस्ट में 1 2 3 करके आपके पास आइटम्स आ जाएंगे। लिस्ट आइटम में आपके पास लिस्ट के अंदर कोई आइटम डालना हो तो इनपुट के अंदर आपको कोई सर्च बॉक्स या फिर कोई इनपुट नेम वेम के लिए डलवाना हो, मान लो नेम चाहिए आपको एक फॉर्म में, तो इसके लिए इनपुट, फिर इनपुट लगाएंगे हम। फिर मान लो इसको सबमिट कराना है फॉर्म को, तो एक बटन चाहिए होगा ना आपको, सबमिट। तो एक सबमिट के लिए बटन के अंदर हम यहाँ पे लिख के और क्लिक की जगह सबमिट लिख देंगे, तो एक बटन ऐसे आ जाएगा। अब इसको डिजाइन आप कर सकते हो CSS से जैसा भी चाहो, लेकिन जो बेसिक बेसिक होता है वो आ जाएगा। अब इसके CSS लिख के इसको आप सर्कुलर बना दो, येलो बना दो, रेड बना दो, जो भी चाहो बना सकते हो।
आगे हम चल के बनाएंगे भी, ठीक है। और फिर स्क्रिप्ट के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट की चीजें लिख सकते हैं, फाइल को अटैच कर सकते हैं। सो ये बहुत पॉपुलर पॉपुलर टैग्स थे। अब चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं कंप्यूटर का। वीएस कोड का सेटअप करेंगे नंबर 1। नंबर 2 जो मैं साइट बता रहा था उसको देखेंगे, अलग अलग टैग्स एक्सप्लोर करेंगे। और 3 एक बेसिक सा HTML का पेज बना के देखते हैं, सर्वर स्टार करके अपने ब्राउजर पे देख के स्टार्ट करते हैं देखना, ठीक है। सो चलो, लेट्स गो ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। वेलकम बैक। अब चलो इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड। तो वीएस कोड क्या है, एक हमारा आईडी है जिसमें आप बहुत इजीली कोड लिख सकते हो। अभी आप समझोगे, आप कोड चाहो तो नोटपैड में भी जाके लिख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे लिख सकते हो जहां भी आप टेक्स्ट लिख पाओ, ठीक है। यहाँ पे भी आप HTML कोड पूरा लिख सकते हो। बट वीएस कोड क्या करता है, हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान। ये विंडोज, लिनक्स और मैक के लिए फ्रीली अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट इसे मैनेज करता है। तो इसमें आप कोड बहुत इजीली लिख सकते हो और सारा कुछ इंटीग्रेशन, एक्सटेंशन, डिबगिंग वगैरह बहुत इजीली हो जाता है। एआई वीआई भी आ गया है इसके अंदर अभी तो। सो आप कोड को बहुत इजीली लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज का हो। अब यहाँ से आपको आके डाउनलोड कर लेना है और सिंपली डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 करके क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज, किसी भी फोल्डर में आओ। मैंने एक कोई भी फोल्डर बना के खोल लिया है। फिर यहाँ पे CMD लिख दो, ऊपर वाले यहाँ पे नैब बार पे दबा के, ठीक है। CMD लिख दिया तो इससे क्या होगा, मेरा इस लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा, मेरा ये वाला जो लोकेशन है ना, ये खुल जाएगा मेरा VS कोड के अंदर, ठीक है। ये वाला फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर खुल गया। बस इसका काम इतना था। आप सीधे सीधे VS कोड को ओपन करोगे, यहाँ पे फाइल जाके ओपन फोल्डर करके आप वो फोल्डर ओपन कर सकते हो डायरेक्टली जाके वहां पे। बट मेरा अभी यहाँ से ही डायरेक्टली ओपन कर लिया, देख रहे हो यहीं पे ओपन था ना मेरा ये HTML वाला फोल्डर। या तो आप ऐसे ऐसे करके आके कर लो, VS कोड ओपन करके, या फिर डायरेक्टली वहां से कर लो, योर चॉइस कंप्लीटली, ठीक है। अब अगली चीज क्या है मेरी, कि मैं एक फाइल बनाऊंगा। मान लो मेरा नाम क्या होता है, HTML की फाइल का नाम का एक्सटेंशन होता है HTML। तो मैंने लिखा first.html। अब देखो VS कोड में क्या करना है, ये सब करना बहुत इजीली हो जाएगा कि मैंने एक फाइल बनाया, उसके आगे ऐसे लोगो आ जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत एक अच्छा सा इंटरफेस आ जाएगा। अभी और भी इसकी चीजें मैं बताता हूँ, फीचर्स बताता हूँ। सो एक काम आपको और करना है, यहाँ पे आना है आपको एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस वाला लोगो कौन सा गया, ये रहा मेरा। एक्सटेंशंस में आना है, इसके अंदर आप जितने चाहो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। पहले तो लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन आता है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने है। ये वाला रहा मेरा लाइव सर्वर, ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अभी मैं इसका यूज बताता हूँ। दूसरा, HTML करके कोई अगर और भी चाहो आप यूज करना, तो HTML स्निपेट या बॉयलर प्लेट ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिक सा HTML, इसके यूजेस वगैरह आप देख सकते हो कि आपने HTML लिख के बॉयलर प्लेट लिखा तो ये सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस पूरे के पूरे हम अ, मान ले जो भी ये कोर्स मैं बना रहा हूँ, उसमें हम एआई का बहुत ही अच्छे से यूज करने वाले हैं। सो अगर कोई भी है कि चैट जीपीटी का यूज क्यों कर रहे हो भैया, सो तुम भी यूज करो क्योंकि वो फ्री है और यूज करोगे तो तुम्हारा फायदा है। सो अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो इट्स योर लॉस, ठीक है। सो ये सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। अब ये भी इंस्टॉल कर लिया तुमने, तो इसके अलग अलग जो भी फीचर्स हैं आप आराम से देख सकते हो, यूज कर सकते हो इनका। यहाँ पे फीचर्स में जाके आप चेक कर सकते हो। अब मैंने फर्स्ट फाइल बनाई थी ना, अब देखो VS कोड में क्या है, मैंने एक्सक्लेमेशन लिखा और एंटर कर दिया, तो ये मेरे को एक बेसिक सा HTML डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, डॉक टाइप यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारी HTML की पूरी पेज ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ पे। अब इसके अंदर एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है, ठीक है। हेड और बॉडी टैग है। अब यहाँ पे जो भी मैं नाम दूंगा इसका, लिखो मैं लिखा मैंने माई फर्स्ट वेबसाइट। तो अब मेरा क्या होगा, देखो अब लाइव सर्वर आपने जो इंस्टॉल किया था ना, उसकी वजह से यहाँ एक गो लाइव करके आया। अब एक बार इंस्टॉल करना और इसको रीस्टार्ट कर देना, VS कोड क्लोज करके ऑन ऑन कर देना। अब मैंने यहाँ गो लाइव लिख दिया ना, क्लिक कर दिया, तो ये देखो एक पोर्ट पे मेरा स्टार्ट हो गया है सर्वर। ये मेरा लोकल होस्ट है, कल मैंने बताया था। ये मेरा 5500 पोर्ट है और ये फाइल का नाम है first.html। अब ऊपर देखो यहाँ पे आया है माई फर्स्ट वेबसाइट, मैंने बोला था ना टॉप पे माई फर्स्ट वेबसाइट। अब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है मैंने, इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ से आप गिटहब कोपायलट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पहली चीज। अब मान लो मैंने लिखा यहाँ पे कि क्रिएट अ HTML ओनली वेबसाइट विथ ऑल टैग्स
टू बी एक्सप्लेन। ठीक है, ये चीज आप चैट जीपीटी पे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं एआई यूज करना भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, बट ठीक है स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। सो चैट जीपीटी में या फिर कोपायलट में आप पूछ सकते हो कि मैं एक पहली वेबसाइट बता रहा हूँ और एक हेल्प मुझे मिल जाएगी, एक एक करके भी मैं तुम्हें बता सकता था, और थोड़ा टाइम एफिशिएंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या देखो, मेरे को एक पूरा का पूरा एक साइट बना के दे दिया है जिसमें सारे के सारे अलग अलग टैग्स यूज किए हैं इसने। अभी मैंने बताया ना कि हमारी एक डॉक टाइप होती है एचटीएमएल की, उसके अंदर हेड होता है जिसके अंदर मेटा डेटाज रहते हैं, टाइटल हो गया मेरा, और इसके अंदर एक स्टाइल टैग होता है जिसके अंदर हम सीएसएस लिखते हैं, सीएसएस वाले वीडियो में हम देखते हैं ये। फिर बॉडी के अंदर मैंने डिव दिया, उसके अंदर एक h1 टैग दिया, एक h2 टैग दिया, एक h3 टैग दिया, अलग अलग टाइप के टैग्स दे दिए, फिर लिस्ट भी दे दिया, एक टेबल भी बना के देख लिया मैंने, फिर फॉर्म भी बना के बता दिया मैंने, एक इनपुट टैग बताया था ना आपको, फिर h2 टैग, फिर फूटर टैग, ये सारी चीजें मैंने देखे और एक html बॉडी क्लोज कर दी और html कोड क्लोज कर दिया। सो ये मेरा एक पूरा का पूरा इनिशियल वेब पेज मेरे पास बन गया। अब आओ दूसरे वाले को देखते हैं इन्होंने क्या क्या मेरे को दिया है। सो इन्होंने पूरा का पूरा एक मेरे को पेज ही बना के दे दिया है। अब इसमें index.html में क्या दिया है, आ जाओ देखते हैं। ये मेरा पूरा का पूरा एक प्रॉपर पूरा एक नेविगेशन के साथ बना दिया, लिंक विंक सब यूज करके। टॉप में मेरा ये सीट वगैरह भी अटैच कर दिया इन्होंने, सेक्शन भी यूज किए, अलग अलग टैग्स हैं। अब ये टैग्स के बारे में डिटेल कहाँ से आप देख सकते हो, गूगल पे जाओ। गूगल पे आप या तो डायरेक्टली सर्च करते हो टैग्स ऑफ HTML और सारे पढ़ लो, बहुत सारे टैग्स हैं, सारा बताना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ किसी भी साइट पे जाके आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या टैग्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरे पास हेड है, बॉडी है, पैराग्राफ है, ठीक है, अलग अलग टाइप के एंकर टैग हो गया, एरिया टैग हो गया, आर्टिकल हो गया, बेस, बहुत सारे हैं, हजारों हैं, बताना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे हैं। और लाइक देख सकते हो आप अभी भी इतने सारी लिस्ट है, बट जो मोस्ट पॉपुलरली यूज होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और दूसरी ये जो साइट है HTML सीट सीट, जिसकी लिंक मैं आपको दूंगा, उसमें आप आके एक चीज और देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही कूल साइट है, मैंने अभी HTML मोड ऑन किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप पैराग्राफ के लिए ऐसे यूज कर सकते हो। देखो अब मैं पेंसिल बटन पे आया, अब इसके अंदर मैंने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो ऐसे आ जाएगा, जैसे मान लो डमी टेक्स्ट, DUMMY टेक्स्ट, TEXT, तो वो ऐसे दिखेगा। देखो मैंने ये चीज लिखी, अगर तो ऐसे दिखेगा। अगर मैंने ये CSS हटा दिया अभी, क्योंकि हम CSS पढ़े नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ, तो एक पैराग्राफ टैग के अंदर कोई भी चीज डालो तो ऐसे दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आप लाइव ट्राई कर सकते हो। इमेज के अंदर क्या होता है, जैसे देखो इमेज के लिए आपने यहाँ पे एक इमेज बना दिया है। अब इमेज का SRC मैंने डेमो JPG दे दिया है, डिस्क्रिप्शन विड्थ हाइट दे दी है, और एक इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो इतना भी आप लिखते ना तो ये आ जाता है। जैसे मैं ये P टैग हटा भी दूं तो बस इमेज टैग के लिए इतना ही रहेगा तो भी ये दिखेगा। सो ये मेरा इमेज टैग का कोड हो गया। कोई भी इमेज लिंक करनी हो तो आप ऐसे लिंक करते हो। ठीक है, कोई लिंक अटैच करनी हो href वगैरह, सो ये आप एक href वगैरह में एक लिंक भी डाल सकते हो। जैसे मान लो ए टैग मैंने लिखा, उसके अंदर href के अंदर जो भी लिंक डालना है वो डाल दिया। टारगेट ब्लैंक से क्या होता है, क्लिक करने पे नए टैब में ओपन होगा। ठीक है, और क्लिक हियर लिख दिया तो वो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये वाला ओपन करने के लिए क्लिक हियर करें, तो जो भी आप टेक्स्ट डालोगे वो क्लिक हियर दबाने से सारा का सारा वहां पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रीव्यू भी आपने देख लिया। टेबल का प्रीव्यू आप देख सकते हो। टेबल कैसे लिखते हैं हम, टेबल के अंदर जो कैप्शन होता है वो टॉप पे आता है। अब टेबल हेड स्टार्ट करते हैं हम। टेबल हेड में क्या है, दो चीज देते हैं, टेबल रो और टेबल कॉलम। तो दो कॉलम्स है मेरे पास, नेम और फोन, तो नेम और फोन मैंने दे दिया। अब यहाँ पे टेबल हेड बंद कर दिया, देखो ये थोड़ा बोल्डिस है, नेम और फोन। अब टेबल की बॉडी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रो में मेरी दो डेटा जाएंगे। ठीक है, पहला नेम और दूसरा फोन। ठीक है, सेकंड रो में नेम और फोन, ये दो दो लाइन भी लिख सकते हो, एक एक लाइन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा फोन और नेम चला गया। फिर टेबल का फुटर आप दे सकते हो, टेबल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ऐसे करके मेरा टेबल बना सकते हो आप। अब इसको CSS देना है तो और अच्छा सा CSS आप बना के इसको एक फॉर्मेट में दिखाते हो, जैसे आप अच्छे अच्छे वेबसाइट्स पे देखते हो। सो इस पे आप अलग अलग देख सकते हो। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट यूज करना है तो स्ट्रॉन्ग लिख के जो भी लिखोगे तो वो बोल्ड टेक्स्ट बनाएगा। देख रहे हो कितने सारे टैग्स है मेरे, अगर डिस्कस करने बैठे तो इसी में पूरा कोर्स बन जाएगा। बट एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है कि कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है, आपको समझ आ रहा है। एक टेबल चाहिए तो ये कोड यूज कर लो, एक इमेज लगाना है तो ये टैग यूज कर लो, एक पैराग्राफ लिखना है तो ये टैग यूज कर लो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मोस्टली चीजें समझ आ गई होंगी।
हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए एक /HR लिख लो। अब इसको देखो, हम देखते हैं कैसे दिखेगा। ऐसे एक HR एक लाइन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे ये दिख रही होगी, ठीक है। सो आप /HR करके आप देख सकते हो, ठीक है। सो एक बेसिक बेसिक चीज आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज का लिंक डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, स्टाइल डालो और जनरेट इमेज पे दबाओ, तो ये एक पूरा का पूरा कोड लिख के आपको दे देगा। एक ब्लैंक पेज ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। robot.txt क्या होता है, जब भी गूगल के पूरे बॉट्स आते हैं तो आपके साइट को स्कैन करते हैं, तो आप उसके लिए ये फाइल को लिख सकते हो। अब देखो, हेड टैग में ही इतनी चीजें हैं जो हमारे वेबसाइट में दिख नहीं रही है, फिर भी उसकी जरूरत है। जब आप फेसबुक पे जाओगे तो उसके लिए क्या कंटेंट दिखे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल रिलेशन फाइल ऐड करनी है, CSS ऐड करना है तो ऐसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट ऐड करना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह दे सकते हैं हम अपनी इमेज का, टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कीवर्ड्स दे सकते हैं, इमेज का यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आइकन दिख रहा है, कि आइकन जो आप ऊपर देखते हो ना यहाँ पे आइकन्स, वो कैसा दिखे उसको भी आप लिंक कर सकते हो। तो ये केवल हेड टैग में हो गए। HTML5 के पेज का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप एक्सप्लोर करो इसको, बहुत सारे टैग्स हैं। बाकी एक साइट बना के देख भी लेते हैं। सो एक तो ये मैंने जनरेट करवाया एआई से, जिसे आप चाहो तो अभी इसको कॉपी करके मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये रहा मेरा index.html, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। कोई एक्सटर्नल फाइल यूज हो रही है क्या? ये CSS यूज कर रहा है, जिसका अभी फाइल मैंने बनाया नहीं है, और एक ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यूज कर रही है। अब इसको मैंने सेव किया, Ctrl+S दबाना है आपको, ठीक है, उससे सेव हो जाएगा। और ये मेरा पोर्ट 5044 पे तो स्टार्ट है ही। सो आ जाओ एक बार देख लेते हैं हमारी साइट देख कैसी रही है। सो मेरी एक बेसिक सी ऐसे साइट बन गई। अब इसको CSS दे सकते हो, वेलकम टू माय वेबसाइट यहाँ बीच में आ जाए, ये नैप बार मेरे आइटम्स यहाँ पे आ जाए, होम सेक्शन कैसे दिखे, अबाउट सेक्शन, कंटेंट के अंदर, ये सारी चीजें। तो एक बार मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर बताऊं तो कैसा है मेरा। ऊपर डॉक टाइप दिया मैंने, फिर उसके अंदर HTML टैग दिया, स्टार्ट किया HTML बॉडी, पूरी की पूरी पेज मेरी। अभी मेरी हेड है, हेड के अंदर बस मैंने टाइटल दिया है, और भी चीजें दे सकते हो। बॉडी के अंदर पहला क्या है, हेडर है, हेडर के अंदर क्या है, वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा है, ठीक है। तो ये एक हेडर है जिसमें वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा है। अगली चीज, एक नैव बार है जिसके अंदर 3 अनलिस्टेड आइटम है, जिसमें फर्स्ट लिस्ट आइटम ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। उसके अंदर एक लिंक मैंने बनाया कि इस पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे चला जाऊँ, दूसरे पे क्लिक करूँ तो अबाउट अस पे चला जाऊँ, तीसरे पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट पे चला जाऊँ। अब देखोगे तो 3 आइटम्स मेरे पास, ये अनलिस्टेड आइटम है। लिस्टेड करते तो यहाँ 1 2 3 आ जाता। अब इसको भी डिजाइन करने का जब CSS पढ़ेंगे तो देखेंगे हम। फिर अगला क्या है मेरा, सेक्शन है, या डिव भी यूज कर सकते थे आप, जिसके अंदर एक H2 है और एक पैराग्राफ है। H2 में होम सेक्शन लिखा है, पैराग्राफ में एक पैराग्राफ लिखा है। सो सेम वे में एक H2 है और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हो कि कैसे चीजें काम होती है। उसके बाद ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्म टैग मैंने स्टार्ट किया, एक फॉर्म बनाना स्टार्ट किया। लेबल मतलब क्या नाम देना है, तो पहले नेम लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखोगे तो एक लेबल नेम आ जाएगा। उसके अंदर एक इनपुट है, और उसके बाद ईमेल है, फिर एक बटन है। 3 चीजें मैंने ली है, नेम, ईमेल और सबमिट बटन। तो 3 चीजें एक फॉर्म में है, नेम पहला चीज, दूसरा ईमेल, और तीसरा सबमिट बटन। ये देखो बटन, इनपुट टाइप भी यूज कर सकते हो, BTN भी यूज कर सकते हो फॉर्म सबमिट के लिए। सो ये एक फॉर्म बनाया मैंने और ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। सो ये हो गया मेरा एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर्ड पेज, ठीक है। तो आई होप इतना तुम्हें समझ आया होगा। आप चाहो तो और भी ये जो AI वाला पेजेस है, HTML से पेजेस बना के यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये वाला मैंने अभी लिखवाया था ना, तो इसको भी पेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो एक एरर आया है, बॉर्डर करके, टेबल बॉर्डर नहीं, एरर नहीं है। अ, उसका कलर बस वैसा है, VS कोड ने एक प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया है। अब इसे मैंने पोर्ट पोर्ट 5500 पे ओपन किया। सो कैसा दिख रहा है मेरा ये पेज, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। सो ये मेरे HTML टैग एंड देयर एक्सप्लेनेशन इसने पूरा बना के दे दिया है, कि ऐसे इमेज दिखा सकते हो, ऐसे अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखा सकते हो, ऐसे ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 दिखा सकते हो, ऐसे एक टेबल दिखा सकते हो, फॉर्म में ऐसे यूज करते हैं, डिव और स्पैन में ऐसे यूज करते हैं, और फुटर टैग। सो एक प्रॉपर इसने जनरेट करके मुझे दे दिया है। तो इसमें भी देखोगे अगर कोड, तो तुम्हारा वही सेम स्ट्रक्चर होगा, हेड होगा, उसके अंदर बॉडी होगी, बॉडी के अंदर H1 H2 पैराग्राफ्स, इमेजेस, और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स, उसके अंदर फॉर्म, टेबल, सब कुछ यूज हुआ है, ठीक है। सो इस कोड को मैं आपको पुश कर दूंगा गिटहब पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ऐसे करके आप पहला HTML पेज बना चुके हो, उसे लोकल होस्ट पे आप चला भी चुके हो, और ऐसे ही करके बड़ी बड़ी साइट्स बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे एक आपने पेज स्टार्ट करके बना दिया। अब इसको
अगले वीडियोस में जब सीएसएस आएंगी तो डेकोरेट करोगे और जावास्क्रिप्ट में लॉजिक्स लगाओगे। सो बेसिक एचटीएमएल टैग्स और उसके एक्सप्लेनेशंस मैंने बता दिए। वीएस कोड पे कैसे सारी चीजें स्टार्ट वगैरह करना है वो बता दिया। जब गिटहब वाला सेक्शन आएगा तो इसे हम पुश करेंगे, तब तक आप लोकल पे ही चला के देखो और यहाँ से पोर्ट क्लोज कर सकते हो। अब जब साइट पे जाओगे तो ये साइट ओपन नहीं होगी रिफ्रेश करोगे तो, क्योंकि हमने लोकल होस्ट बंद कर दिया है। ठीक है। सो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा, टैग्स वगैरह समझ में आ गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हैं। और एक चीज और, हमारे चैनल पे हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी है, तो आप कम्युनिटी को जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप क्विजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगली चीज, आपको वहीं पे सारे अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। ये linktree/शिवांश बसु आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको हमारा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। आप जाके इसमें ज्वाइन कर लेना, सो दैट यू कैन अवेल द क्विजेस, और सारे रिसोर्सेज भी यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है। सो आई होप इतना सब कुछ समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट हो तो इसमें पूछो आप कमेंट सेक्शन में। और डे 2 कंप्लीट होने के बाद कमेंट जरूर करना कि आई हैव कंप्लीटेड डे 2। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बचेगा। आई होप इतना सब कुछ समझ में आ गया हो। सो कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं कल के एपिसोड में जिसमें हम और डे 2 की चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज, हाँ, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।